friends, I am Payal. How are you? I hope so that you all are fine and welcome to Let's Study Maths. आज हम करेंगे चैप्टर 11 मेंसुरेशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर, तो उसमें जो भी बेसिक होता है पहले वो जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है बहुत सारी डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। एंड रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल होती हैं एंड ये इसके इक्वल होती हैं, ठीक है। मेनली इसमें यही होता है। बट अब हम इनका जानेंगे, इसमें अब हम जानेंगे पेरीमीटर क्या होता है एंड एरिया क्या होता है। पहले हम जानेंगे पेरीमीटर के बारे में। अब ये पेरीमीटर होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। पेरीमीटर जो एक वर्ड है, ये हमारा बना किससे है, दो वर्ड से बना है, पेरी एंड मीटर, ठीक है। पेरी का मतलब ही क्या होता है, मीन्स अराउंड, ठीक है, क्या होता है, अराउंड। एंड मीटर का मतलब क्या होता है, मेट्रॉन। अब ये इसका मतलब क्या है, अराउंड मेट्रॉन मीन्स कोई भी फिगर है आपकी, कोई भी आपकी शेप है उसके अराउंड, ऐसे। तो ये क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है। आप किसी भी शेप का ईजिली पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे वो सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपीजियम हो, ठीक है। जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं सबका अगर आप निकाल सकते हैं। बट उसके लिए हमें मेनली क्या चाहिए होता है कि उसकी जो सारी साइड्स हैं वो हमें पता हो, आपके आसपास जो भी चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर का रूम देखते हैं, घर का भी आप एक रूम का भी आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बस आपको उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं पता होनी चाहिए, ठीक है। मेनली ये क्या होता है, हमारा 2D फिगर में काम आता है, ठीक है। जो आपकी रूम है, जैसे ये तो 3D हो गया, बट रूम में आपका जो फ्लोर है, ठीक है, जैसे लेट्स से आपका फ्लोर है वो रेक्टेंगल शेप में है, तो आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो पूरा बाहर का एरिया होता है, मीन्स बाहर का ये जो साइड्स होती हैं, ये सब हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये 5 है, ठीक है, ये 3 है, ये 5 है एंड ये 3 है। तो आप इसका पेरीमीटर बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 + 3 + 5 + 3, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। लेट्स से हमारे सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लगानी पड़ेगी, सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा, क्लियर है। तो और जब हमें पता होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये हमें पता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, आप देखें ये क्या है, एल है। लेट्स से ये क्या होती है, हमारी लेंथ होती है, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी ब्रेथ होती है। लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं एंड ब्रेथ को हम बी से करते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी क्या होगी, लेंथ होगी, एंड ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी क्या होगी, ब्रेथ होगी। तो इसका बन क्या गया, L + B + L + B। तो ये क्या हो गया, 2L है हमारे पास, तो हम इसको 2L + 2 भी लिख सकते हैं। अब दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2L + B। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या ड्राइव हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का = 2L + B, क्लियर है। अब ये हमने स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेट्स से अगर मैंने ये 5 कंसीडर करी, तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर लिख लेते हैं, यहाँ पे भी जब ये सब 5 है तो ये भी क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। इस वाले की बात कर रही हूँ। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 5 + 5 + 5 + 5, ऐसे भी ये कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जब ये चारों साइड्स ही क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × साइड, ठीक है। जिसको हम साइड को, जो मोस्ट ऑफ द हम फॉर्मूला जो बना देते हैं, साइड को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, ए, ठीक है। आप उसमें कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, बट मोस्टली जो हम करते हैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं डिनोट करने के लिए साइड को, तो वो हम ए लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, 4A बनता है, और ए क्या है, हमारी कोई भी साइड है, क्लियर है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या तो आप 4 × साइड लिख सकते हैं या 4 × A लिख सकते हैं, क्लियर है।
ये है कुछ पैरामीटर्स मैंने जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, मेनली इस चैप्टर में यही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और कोई इसमें नहीं हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं एरिया की। ये सब हमने किसकी बात करी थी? पैरीमीटर। अब एरिया क्या होता है? देखिए पैरीमीटर तो हमारा मैंने बता दिया कि ये जो सारा बाहर बाहर का एरिया होता है, मीन्स बाहर बाहर की जो भी सारी साइड्स होती हैं, एरिया नहीं, बाहर की जो सारी साइड्स होती हैं। अब बाहर का तो सब कुछ इंक्लूड हो गया, अब ये अंदर का क्या है? ये जो पूरा स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। एंड अगर हमें किसी भी फिगर का एरिया निकालना होता है 2D फिगर का, तो हम क्या करते हैं? लेट से ये L है, ये B है, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों के अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा ये अंदर का पूरा एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या कंसिडर कर रखा है, ये हमारा रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो L इंटू B, ईजीली बन गया हमारा, ठीक है। आप किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं, मीन्स, बट उसमें हमें क्या करनी पड़ती है? मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, जो भी हमें गिवन होता है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर में लेट से ये A, ये भी A, जैसे हमने यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर किया था A, जिसमें हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ये सब क्या होगा? A। अब मैं A की मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने कहा था 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एरिया निकल कर आ जाता है, तो एरिया क्या होगा? A इंटू A। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू A। इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं? A का स्क्वायर, ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती हैं? पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती है। 1 + 1 कितना होता है? 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी भी जो भी आपको साइड गिवन होगी उसका हमें क्या कर देना है? स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर ये हमें 5 गिवन है लेट से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 दैट इज़ 25। याद रखिएगा जब भी आप एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो जो आपकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी? अगर ये सेंटीमीटर में तो यहाँ पर क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये मीटर में गिवन होगा तो आपका क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। हमेशा जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? 2 आएगी, ठीक है, उसका स्क्वायर होगा। एंड जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं तो उसमें यूनिट, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे था हमारा ये कंसिडर किया था, यहाँ पे हमने पेरीमीटर ऑलरेडी निकाल रखा है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यूनिट सिंपल उतारी है सेंटीमीटर, ठीक है। अगर स्क्वायर होगा तो यूनिट क्या आ जाएगी? 2, बट अगर सिंपल पेरीमीटर है तो उसमें क्या आएगी? हमारी सिंपल आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें सारी उस नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीन्स नंबर्स ही तो ऐड होना हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स भी क्या हो जाती हैं? डबल हो जाती हैं। एंड जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको ये मेंशन करनी बहुत ही असेंशियल है। आई होप सो आपको इतना अच्छे से बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और शेप्स का भी रिकॉग्नाइज करेंगे कि उनका एरिया क्या होता है, ठीक है। पहले हम ट्राइंगल का जानेंगे। अभी हमने ऊपर ऑलरेडी किस किस का जाना था? एक तो ट्राइंगल, एक तो स्क्वायर का एंड एक रेक्टेंगल का, ठीक है। ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है। ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, जब यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बेस, और ये हाइट इसका क्या होता है? हाफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो बनता है वो कैसे बनता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब एक होता है पैरेललोग्राम, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये लाइन इसके पैरेलल होगी एंड ये लाइन इसके पैरेलल होती है। इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होती है? हमारी बेस, ठीक है, एंड ये क्या होती है? हमारी हाइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? बी इंटू एच। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बी इंटू एच लिखा है क्योंकि बेस इंटू हाइट होते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब एक और होता है सर्कल का, ठीक है। सर्कल में लेट से ये क्या होती है? हमारी रेडियस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वैसे आप सभी को पता होगा, बट एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है, जिसमें पाई की वैल्यू क्या होती है? वैसे वो क्वेश्चन में ही गिवन होती है, या तो 22/7 यूज़ करेंगे हम या फिर 3.14,
बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती है तो हम ये यूज़ करते हैं, और अगर स्पेशली आपसे बोला जाए 3.14 आप उसको जब ही रखेंगे। क्लियर है, उससे पहले आप इसको नहीं रखेंगे। ये कुछ बेसिक था। आई होप सो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी और क्वेरी नहीं होगी। यही कुछ फॉर्मूलेस थे एरिया निकालने के लिए, ठीक है। एंड अगर पेरीमीटर निकालने के लिए आता है तो आप इजीली कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, ठीक है। तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, आप इजीली उसका पेरीमीटर निकाल दे सकते हैं, ट्राइंगल का होगा तो। एंड अगर एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम बोलेंगे तो आपको ये साइड्स गिवन होंगी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड सेम भी होती हैं एंड इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, मीन्स तो जितनी ये होगी उतना ये होगा। तो आप इसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पेरीमीटर के लिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। एंड अगर हमें इसका पेरीमीटर याद रखिएगा, पेरीमीटर ऑफ जो और भी शेप्स होती हैं उन सब की क्या लिखते हैं हम, पेरीमीटर लिखते हैं। बट अगर हम सर्कल का निकालते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस सेम ही होते हैं, बट सर्कमफ्रेंस हम कब यूज़ करते हैं, जब हम सर्कल का निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसको हम, ये क्या होता है, हमारा पेरीमीटर ही होता है। बट जब भी हम सर्कल के लिए निकालेंगे तो उसको दूसरा नेम आ जाता है, वो है सर्कमफ्रेंस। क्लियर है। तो सर्कमफ्रेंस मीन्स ही बाहर का, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। क्लियर है, r हमारी रेडियस होती है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। एंड ये भी बता देती हूँ कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, वो डायामीटर का हाफ होती है। अभी डायामीटर क्या होती है, जैसे ये है, ये अगर इस पॉइंट से जा रही है तो ये क्या होगी, हमारी डायामीटर होगी। तो इसका जो होगा, इसका अगर आप हाफ करेंगे तो वो क्या बनती है, हमारी रेडियस। तो ये जो होगी वो क्या होगी, डायामीटर का हाफ। तो अब ये d क्या है हमारा यहाँ पे, डायामीटर। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी क्वेरी नहीं होगी। ये था कुछ बेसिक। एंड अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।